आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। लेबनान के चामा में हिजबुल्लाह ने बिछाया जाल, अब तक 35 इजरायली फौजी बने निशाना। इजराइल की यारा बैरक पर हिजबुल्लाह ने कर दी ड्रोन्स की बारिश। उधर इजरायली फोर्स ने कई लेबनानी इलाके किए तबाह। इजराइल ने मिलिट्री हिस्ट्री में पहली बार उठाया बड़ा कदम, लेबनान में भेजी लड़कियों की फौज। गजा में राशन से भरे ट्रक भेजते ही हुए गायब, 100 से ज्यादा ट्रकों को लूटने की खबर। योव गैलेंट के बाद शिनबेत के चीफ की जा सकती है कुर्सी। घर के करीब आग लगने से नेतन्याहू हैं बेहद गुस्सा। तुर्की में नहीं है हमास की लीडरशिप। इजरायली प्रोपेगेंडा फिर से हुआ बेनकाब। और रूस के हमले में 8 यूक्रेनियों की मौत। उधर नॉर्थ कोरिया ने दिया जंगी तैयारी का हुक्म। आजाद वर्ल्ड इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 18 नवंबर 2024। आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल बुलेटिन दुनिया भर की खबरें। चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफ़र तफसील से। हाँ, लेकिन एक अपील है, अगर आपको कुछ और खबरें चाहिए हों या आप इन खबरों से मुतमईन हो और हम आपको पहले खबरें दे रहे हैं तो कमेंट में बता दीजिएगा, चाहे तो शहर लिख दीजिएगा। आपका नाम तो हमें पता चल जाता है, फिर भी कुछ यूज़र्स के नाम नहीं शो होते। मेरी कोशिश होती है हमेशा, लगभग 1 साल से मैं सभी लोगों को जवाब देता हूँ, तो आप भी बताइएगा, मैं आपसे बात करूँगा। चलिए बढ़ते आगे। हिजबुल्लाह ने जाल बिछाया और उस जाल में इजरायली फ़ौज फंस गई है। सबसे बड़ा नुकसान जो है वो चामा में हो रहा है। ये चामा ऐसी जगह है जहां पर पिछले 3 दिन से इजरायली फौज IDF ऑपरेशन चला रही, लेकिन पार नहीं पा रही हिजबुल्लाह के लड़ाकों से। ये कहना है अल मयादीन की इस रिपोर्ट का कि हिजबुल्लाह ने एम्बुश किया IDF को इन चामा गांव में, चामा टाउन में इजरायली फौज को जाल बिछाया, बुलाया, ल्यूर किया लालच देकर, और जब वो आए तो उन पर चारों तरफ से हमला कर दिया। रिपल्स एडवांस अटेम्प्ट्स इन ख़ियाम जो इलाका है, टाउन है, वहाँ पर जैसे ही इजरायली फ़ौज एडवांस हुई तो कुछ ऐसा तरीके से हमला बोला हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने कि उन्हें वापस लौटना पड़ा, भागना पड़ा उस जगह पर जहाँ से इजरायली फ़ौज आई थी। इजरायली फ़ौजी वहाँ वापस चले गए अपनी जान बचाकर। अल मयादीन के ये जो आर्टिकल, इसकी बायलाइन पढ़ी। अल मयादीन के करस्पॉन्डेंट ने इस बात की कंफर्मेशन दी है अपने TV चैनल को कि इजरायली ऑक्यूपेशन मिलिट्री हैज़ बीन dealt heavy blows in the ongoing battle in ख़ियाम में जो जारी जंग है, लड़ाई है, उसमें इजरायली फ़ौज को भारी नुकसान उठाने पड़े हैं। इसी आर्टिकल में अगर आप नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा एक अलग से पैराग्राफ जिसकी हेडलाइन है रेजिस्टेंस ल्यूर्स IOF into ambush in चामा। लालच दे के बुलाया चामा में IOF को, इजरायली फ़ौजियों को। और उसके बाद ये बताया गया कि पिछले 3 दिन से जो जंग जारी है, 30 फौजियों को नुकसान पहुंचाया गया है। ये बताया कि 5 फौजी इसमें मारे गए हैं, 30 फौजी जख्मी हुए हैं बुरी तरीके से। एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ 2 मरकेवा टैंक्स, 2 टैंक्स तबाह किए हैं हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने। यानी चामा एक ऐसी जगह है जहां पर कहना चाहिए कि बड़ी तबाही हो रही है इजराइल के एतबार से। सर बढ़ते हैं आगे। एक अल जज़ीरा फ़लस्तीन का जो है एक ट्वीट है कि हिजबुल्लाह ने अभी ये जानकारी दी है कि उन्होंने एक सुसाइड ड्रोन्स के स्क्वाड्रन के साथ सुसाइड ड्रोन्स की बारिश की है। उन्होंने इजरायली एनिमी फोर्स पर यारा बैरक को निशाना बनाया है और कहा है कि हमने टारगेट को हिट किया है। इट मीन्स कि हिजबुल्लाह के इन ड्रोन्स को मिलिट्री बेस पर एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ इजराइल इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। किया भी तो सबको नहीं किया। इसीलिए तो हिजबुल्लाह ने दावा किया कि यस वी हिट, हमने हिट किया है अपने टारगेट्स को। यारा बैरक में, यारा बैरक बहुत इंपॉर्टेंट बैरक है इजराइल के लिए, इजरायली फ़ौज के लिए। और यहाँ पर एक दूसरा दावा है और वो वही पिछले वाली खबर को इस्टेब्लिश करता है कि वी टारगेटेड अ गैदरिंग ऑफ इजरायली एनिमी फोर्स ईस्ट ऑफ द टाउन ऑफ ख़ियाम विद अ बैरेज ऑफ रॉकेट। एक गैदरिंग थी, एक जमावड़ा था इजरायली फौजियों का ख़ियाम टाउन में। हमने वहां रॉकेट दागे उनके जमावड़े पर और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। अब जो नुकसान की ये बात कर रहे हैं, आप याद रखिएगा, उसकी तस्वीरें आज देर रात छपेंगी तो मैं सुबह दिखा दूंगा। सुबह छपी तो दोपहर दिखा दूंगा कौन कौन चला गया। खैर, जो लेबनान गया था। हिस्टोरिक फर्स्ट, इतिहास में पहली बार इजराइल की मिलिट्री ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने हिजबुल्लाह के लड़ाकों से कॉम्बैट करने के लिए, मुकाबला करने के लिए अपनी जनाना फौज, यानी अपनी लड़कियों की फौज, उनकी एक बटालियन, टुकड़ी या कुछ भी कहिए, कंपनी भेज दी है लेबनान। यस, since the onset of the war, the combat intelligence team consisting of female soldiers
कॉम्बैट इंटेलिजेंस टीम गई है, इसमें फीमेल सोल्जर्स भी हैं इजराइल की। वो सीरियन बॉर्डर के करीब माउंट डोव रीजन में ये स्टेशन करेंगे, वहाँ रुकेंगे। और ये लेबनान में घुस गया। माउंट डोव रीजन ये अपना बताते हैं वहाँ पर लेबनान के हिस्सों में, सीरियन बॉर्डर पे, सीरिया और लेबनान के बॉर्डर पर। और इन्हें अंदर ये खबर में लिखा हुआ है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन इजराइल्स मिलिट्री हिस्ट्री फीमेल कॉम्बैट सोल्जर्स एंटर्ड लेबनान एज द पार्ट ऑफ ऑपरेशनल मिशन। घुस चुकी हैं ये लड़कियां ऑपरेशनल मिशन को अंजाम देने के लिए लेबनान में। इसकी बहुत सी डिटेल्स हैं, कुछ तस्वीरें भी हैं। अगर मुमकिन हो सका, आई एम नॉट प्रोमिसिंग यू, अगर मुमकिन हो सका तो इस पर अलग से बनाएंगे एपिसोड, इजरायली लड़कियां जो पहुंची हैं जंग लड़ने। खैर, लेकिन इसका क्या माना जाए, इजराइल के पास मर्द फौजियों की कमी हो रही है। क्योंकि पिछले साल जो हम अभी इस साल हम रिपोर्ट पढ़ रहे थे 2 बार कि वो लड़कियां कह नहीं थी हमें आप जंग में भेजिए, तो उन्होंने कहा, अदालत को बताया था IDF ने कि हम अगले साल 2025 में दिसंबर से पहले इन्हें नहीं भेज सकते। कहीं कोई हमास के लड़ाके ने गजा में उठा के ले गए, लेकिन लेबनान में भेज दिया। क्या वो सिचुएशन डिफरेंट थी या ये सिचुएशन डिफरेंट है, पता नहीं। या IDF के पास फौजियों की कमी है, अब इनका भरोसा है या इनका सहारा है। खैर, अरब न्यूज़, और मैंने कई जगह न्यूज़ पढ़ी है, आप ये मत कहिएगा झूठी। अल जज़ीरा में भी मैंने ये बात खबर पढ़ ली है। अल जज़ीरा चूँकि अभी अपडेट है, हेडलाइन नहीं बनाई, इसलिए मैंने आपको उसकी हेडलाइन नहीं दिखाई कि एक बहुत बड़ा कॉन्वॉय जो राशन, मदद ये सब लेकर गजा पहुंचा था, उसे लूट लिया गया, वायलेंटली लूट लिया गया। UNRWA ने कहा है उन्हीं की वजह से, उन्हीं के चलते, उनकी मुदाखलत से या उनके जो कहते हैं इंतज़ामों के तहत ये कॉन्वॉय घुसा था गजा में। और ये बताया गया कि 16 नवंबर को घटना हुई, आज 18 नवंबर, 16 को ये इंसिडेंट हुआ। और बताया कि 98 ट्रक 109 में से 109 ट्रक लूट लिए गए और 98 ट्रक उनमें से तबाह हो गए, मतलब उन्हें नुकसान पहुंचा है लूट के दौरान। क्या नुकसान, कैसे, कोई डिटेल नहीं है। जितनी खबर अरब न्यूज़ में उतनी खबर अल जज़ीरा में, ये खबर और डेवलप होगी। ये इंसिडेंट जो है बताया गया है कि जब इजराइल की तरफ से इस कॉन्वॉय को ले जाने की इजाज़त मिली तो करेम शलोम क्रॉसिंग के पास से एक अनफेमिलियर रूट से, एक ऐसे रूट से जिससे हमेशा मदद नहीं जाती थी, उससे ये मदद ले जाई गई, उसके बावजूद लूट गई। किसको खबर थी? क्या फ़लस्तीनियों ने ही कहीं, मैं आपको बता रहा हूं, कहीं नहीं लिखा है कि सेटलर्स ने लूटी, इजराइलियों ने लूटी, फ़लस्तीनियों ने लूटी, कुछ नहीं लिखा। लेकिन ये कहा है गजा में घुसते ही लूटपाट हो गई। मैंने 3-4 रिपोर्ट पढ़ी इस चक्कर में, कहीं तो किसी का नाम मिल जाए। सब ने ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन छापी है और ये रॉयटर्स के हवाले से छापी है। जो UNRWA की सीनियर इमरजेंसी ऑफिसर जो हैं, उन्होंने ये बात कही है रॉयटर्स से। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, द जेरूसलम पोस्ट की हेडलाइन है, नेतन्याहू अपने शिन बेत के चीफ को भी हटाने को सोच रहे हैं गद्दी से, क्योंकि वो इस बात से बड़ा नाराज़ हैं कि शिन बेत, जिस पर इजराइल की लोकल इंटेलिजेंस का पूरा दारमोदार है, आसपास के ममालिक की, हालांकि इंटरनेशनली मुसाद दिखता है ये सब, लेकिन शिन बेत गजा में क्या हो रहा है, वेस्ट बैंक में क्या हो रहा है, इजराइल में क्या हो सकता है, बॉर्डर्स वगैरह, इन सब पर नजर रखते हैं। लेकिन शिन बेत इस बारे में फैल रही कि कैसे इजरायली प्राइम मिनिस्टर के घर पर जब ड्रोन अटैक हो चुका था, उसके बावजूद उनके घर के बाहर फ्लेयर्स देखी गई, यानी आग लगाई गई, लपटें उठती देखी गई, किसी ने आग लगाने की कोशिश की। 3 इजरायली इस मामले में अरेस्ट हुए हैं। लेकिन ये पूछा गया कि प्रधानमंत्री का घर है या ताता थैया का कोई ठिकाना है, कोई भी आकर कुछ कर जाता है और तुम्हें कुछ पता नहीं चलता, बैठे क्यों हो कुर्सी पर? ये शिन बेत की कुर्सी खाने को। हालांकि ये रिपोर्ट्स इजरायली मीडिया में चल रही हैं, इजरायली अखबार है कि रोनन बार जो है वो जाने वाला है, शिन बेत का चीफ, ये उसकी तस्वीर है। लेकिन अभी PMO की तरफ से कहा गया ना, ये झूठी खबरें हैं। हालांकि कुछ बातें हो रही हैं लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं है। तो अब देखते हैं कि योव गैलेंट के बाद इन्हें जो है कुर्बान किया जाता है या नहीं। हमास सोर्सेज डिनाई, आपने दिन भर खबरें क्या सुनी होगी कि कतर से निकाल दिए गए हैं हमास के लीडर्स और तुर्की उनकी नई पनाहगाह बन गई है। नहीं, वो इजरायली प्रोपेगेंडा था, ये कहती है अल मायदीन की रिपोर्ट, और इसे प्रोपेगेंडा तुर्की की तरफ से बताया गया है। कहा गया है तुर्की की तरफ से हमारे यहाँ कोई हमास का लीडर नहीं है। हमास की तरफ से कहा गया है कि हम तुर्की गए ही नहीं हैं, हम कतर में हैं, हमसे किसी ने जाने को कहा नहीं है। तो हमास के सोर्सेज ने ये डिनाई कर दिया है कि हमारे लीडर
हमारे जो पॉलिटिकल ब्यूरो है उसके लीडर्स और मेंबर्स कतर छोड़कर तुर्की जा रहे हैं। बोले नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये इजराइलियों का प्रोपेगेंडा है। गज़ा की बात करते हैं। जब तक मैं खबर पढ़ रहा हूँ, इजरायली फोर्सेस के हमलों में 76 लोग मारे गए। इजरायली फोर्सेस ने 76 लोगों को मार दिया, कत्ल कर दिया गज़ा में। ये 18 नवंबर की बात है, और इसके बाद क्या आंकड़ा जुड़ेगा मुझे नहीं पता। लेबनान में भी अपने हमले इन्होंने बढ़ाए हैं इजरायली फोर्सेस ने। मारे गए लोगों में हमेशा की तरह ज़्यादातर बेगुनाह हैं। उन बेगुनाहों में हमेशा की तरह बूढ़े हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं। सर, बढ़ते हैं आगे। ये एक फ़लस्तीनी शख्स है, मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, उंगली उठा रहा है। ये जहाँ बैठा है, ये अपने भाई के जनाजे के पास बैठा है, और ये कह रहा है इसका भाई की बीवी, उसके बच्चे सारे इजरायली हमले में मारे गए गज़ा में, साउथ गज़ा में, खान यूनिस में। और ये कह रहा है कि हमारी सरजमीन के लिए सब कुछ, ये मादरे वतन फ़लस्तीन के लिए सब कुछ, हर चीज़ कबूल मंजूर, सब कुछ अल्लाह की मर्ज़ी से, अल्लाह के करम से। हम कभी हारेंगे नहीं, हम खड़े रहेंगे। वी विल कंटिन्यू एंड रिमेन लॉयल। हम हमेशा वफादार रहेंगे अपनी ज़मीन के लिए और फ़लस्तीन के लिए। और वो अपने भाई से कहता है, अब जन्नत तुम्हारे लिए, ये दुनिया नहीं थी, ये जन्नत तुम्हारे लिए है मेरे भाई। तुम्हारी बीवी बच्चों के साथ तुम जन्नत में आराम से रहो। उंगली उठा के रो नहीं रहे। बस क्या बताएं कि कैसी कैसी चीज़ें हम देखते और सुनते हैं रोज़। एम्स्टर्डम के मेयर ने मुंह नोच लिया है उन तमाम लोगों का, बेंजामिन नेतन्याहू समेत, जो ये कह रहे थे वो एम्स्टर्डम में जो पीटे गए थे ज्यूज, जिन्हें निकालने 2 जहाज गए थे, उसे इन्होंने प्रोग्राम बताया था, नरसंहार बताया था। प्रोग्राम, दंगा मतलब नरसंहार, टारगेट किलिंग। एम्स्टर्डम उसी शहर के मेयर ने क्या कहा कि वो जो दंगे थे वो प्रोग्राम नहीं थे, बल्कि वो एक कोशिश थी कि मुसलमानों को डिस्क्रिमिनेट किया जाए, उन्हें बदनाम करने की साजिश थी, इस तरीके के लफ्ज़ इस्तेमाल करके। आम झगड़ा था, दंगा था, दोनों तरफ के बदतमीज़ लोग थे, उन्होंने आग लगाई और ख़बरों में पाया गया कि भाई इजरायलियों ने झंडे उतारे, फ़लस्तीन के बदतमीज़ियाँ की, गालियाँ दी। इस वजह से लोग भड़के। अब इजराइल के कई मिनिस्टर इसको लेकर कह रहे हैं एम्स्टर्डम का मेयर सही नहीं है, ये एंटी सेमिटिस्ट जो यहूदी विरोधी जो भावनाएं भड़कती हैं उनको नॉर्मल चीज़ बता रहा है, नॉर्मल दंगा। असल में इस तरीके से यहूदी विरोध, यहूदियों से दुश्मनी, यहूदियों से नफरत कर करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर से एक सिंपैथी गेन की गई। लेकिन क्या हो रहा है आज गज़ा और लेबनान में, हम देख रहे हैं, ख़ासतौर से गज़ा में। लोग पूछ रहे हैं, लिखते हैं मेरे वीडियो में कि हिटलर ने क्या गलत किया था। हमने तो हिटलर को कुछ करते देखा नहीं, लेकिन हम जो आज देख रहे हैं, हमने तो पढ़ा भी नहीं कि हिटलर ने ये सब किया था जो गज़ा में कर रहा है इजराइल। लोग पूछते हैं। वेस्ट बैंक में कुछ जुल्म कम नहीं है। ये जेरूसलम की तस्वीर है जो AJA पैलेस्टाइन यानी अल जजीरा पैलेस्टाइन ने शेयर किया है, अरबी में, इंग्लिश ट्रांसलेशन है। क्या ऑक्यूपेशन फोर्सेस ने कई दुकानों को तबाह कर दिया। ये कालंदिया राउंड अबाउट है जेरूशलम का, अल-कुद्स का, वहाँ पर फ़लस्तीनियों की दुकानों को तबाह कर दिया। मैंने वीडियो देखा तो आलू, सेब, फल, सब्ज़ी यही पड़ी थी, यानी गरीब लोगों की दुकानें थी, ये तबाह कर दी गई। बुलडोज़र चल गया गरीबों की दुकानों पर। तो यहाँ भी रशिया मिसाइल स्ट्राइक्स अपार्टमेंट बिल्डिंग इन यूक्रेन सूमी किलिंग 8। रशिया की एक मिसाइल जाकर यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में गिरी और उस रिहायशी अपार्टमेंट में 8 लोग मारे गए, यानी 8 आम लोग मारे गए। सूमी की ये इंसिडेंट है। भाई आम लोग मारे जाते हैं तो बड़ा दुख होता है, वो कहीं क्यों। फौजियों की लड़ाई है, फौजी लड़ाई, अपने कितने मारे जाएं फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आम लोग। और कह रहे हैं इसमें एटलीस्ट 10 अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, सेवरल व्हीकल्स डैमेज। इसके अलावा 10 अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, कई गाड़ियाँ और न जाने क्या क्या प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डैमेज हुई हैं रूस के इस हमले में। अच्छा हाँ, जर्मनी में इलेक्शन होने वाले हैं, अब वक्त से पहले होंगे, आपको पता है। ओल्फ से वो खींच लिया गया समर्थन। अब एक जो चांसलर है, चांसलर जर्मनी का सबसे बड़ा होता है ना, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री, तो चांसलर के पद के लिए कैंडिडेट है जर्मनी की ग्रीन पार्टी से।
उसने क्या कसम खाई कि हम टॉरस मिसाइल, बड़ी खतरनाक है जर्मनी की, वो हम यूक्रेन को देंगे अगर मैं जीता और चांसलर बन गया। यानी कि यहाँ ये कह रहे हैं कि यूक्रेन को हम बचाएंगे, रूस से मुकाबला करेंगे। अब रूस का डर दिखाकर, वहाँ भी डर तो हर जगह काम करता है, यहाँ मुसलमानों का डर दिखाया जाता है, वहाँ रूस का डर दिखाकर ये वोट पाने की जुगाड़ में है भाई साहब जो हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है और इनकी जर्मनी पार्टी के चांसलर कैंडिडेट रॉबर्ट हैबेक है ये, जिन्होंने ये बात कही है। खैर, नॉर्थ कोरिया वाले भैया किम जोंग उन कह रहे हैं कि अब कोरियन पेनिनसुला में जिस तरीके से टेंशन बढ़ रही है, वो ये बताता है कि हमें इक़दामात उठाने की ज़रूरत है और हम उठाएंगे। कभी भी जंग हो सकती है, लिहाजा इन्होंने अपनी मिलिट्री को, अपने ऑफिशियल्स को तैयार रहने का हुक्म दिया है। पाकिस्तान की आर्मी के कमांडो और 6 मिलिटेंट्स एक गन फाइट में खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में मारे गए। ये आज खबर थी, मुझे लगा दुनिया के एक और तरफ की भी खबर लेनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया भर की खबरें आप देख रहे थे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और क्या तवक्को रखते हैं या मुतमईन हैं। सलामत रहिए, खुश रहिए।